श्री गुप्ता, चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन होगा। इसके साथ ही पीएम ने मानव तस्करी रोकने और अवैध भारतीय प्रवासियों को भी वापस लेने की भी बात कही। इसके साथ ही पीएम ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। व्हाइट हाउस पहुंचते ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और हाथ मिलाया। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले व्हाइट हाउस पर भारतीय झंडे लगाए गए और वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं, उसी की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। अब वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं। स्वदेश के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मुलाकात करते हुए वो नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ विदाई लेते हुए। तो स्वदेश लौट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे, वहां पर उनकी गूंज सुनाई दी। वॉशिंगटन में पीएम मोदी पहुंचे और अब देखिए स्वदेश वापस लौट रहे हैं, उसी की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट रहे हैं और उसी की ये तस्वीर है। देखिए हाथ जोड़ करके विदाई लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात की भी तस्वीरें सामने आई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस स्वदेश लौट रहे हैं, उसी की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ विदाई लेते हुए यूएस से पीएम मोदी स्वदेश रवाना, उसी की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं, जो कि
विदाई लेते हुए और सबको बाय बाय बोलते हुए यूएस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना। और व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत के रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीर जिसमें साथ साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्ती में गर्मजोशी देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत भी किया गया। महाशक्तियों का मिलन हुआ है, दोस्ती दोगुनी मजबूत हुई है। दो ग्रेट लीडर जब मिले तब की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दुनिया बदलेगी, दोस्ती, उसकी भी तस्वीर है। तो व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत के रिश्तों को और मजबूत करने का जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी से विश्व को लाभ होगा और ट्रंप हमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की याद दिलाते हैं। उसी तरह 2047 तक और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत के रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी से विश्व को लाभ होगा। ट्रंप हमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की याद दिलाते हैं और उसी तरह 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा और संकल्प है। हमारे मिलने का मतलब 1 और 1 11 है, जो मानवता के लिए मिलकर काम करेगा। और मुलाकात की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन की ये तस्वीर, ट्रंप से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत से रक्षा सहयोग पर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि भारत को जल्द F-35 फाइटर जेट मुहैया कराएंगे। ट्रंप के ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि अब कुछ ही दिनों में भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 मिलने जा रहा है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को भारत को सौंपने की बात कही। उन्होंने कहा, मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा को भारत को सौंपा जाएगा। साथ ही ट्रंप ने रक्षा क्षेत्र में भारत से संबंधों को और मजबूत करने के लिए F-35 देने की भी बात कही है। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की अहम भूमिका है। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। फ्रेंड्स, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए
डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। यानी अब जल्द ही 2008 में मुंबई हमला का आरोपी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद के खिलाफ मिल करके लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के बारे में भी जानकारी दी गई। आज पुलवामा हमले की छठी बरसी है। 2019 में आज ही के पुलवामा में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज छठी बरसी पर लोग शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके जो है श्रद्धांजलि दी है और साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया गया अमित शाह की तरफ से। आज पुलवामा हमले की छठी बरसी है और 2019 में आज ही के दिन आपको बताया कि पुलवामा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और आज छठी बरसी पर लोग शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है श्रद्धांजलि दी है। एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया है, पुलवामा हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आतंकवाद समूची मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोदी सरकार की आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पुलवामा हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर यह लिखा है कि साल 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में हमला हुआ था, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा थाना सेक्टर 39 में पुलिस ने 8 प्रवासी बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस ऑपरेशन को स्थानीय खुफिया जानकारी और गोपनीय सूचना के आधार पर अंजाम दिया। इन आरोपियों के पास से 6 फर्जी आधार कार्ड और 1 फर्जी पैन कार्ड बरामद किया गया है। बीते काफी वक्त से बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने भी कार्रवाई की है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हो गई है। राज्यसभा में बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की। Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में रखी, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए रिपोर्ट में काट छांट का आरोप लगाया। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है? और
वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी में मौजूद रहे विपक्षी नेताओं की असहमतियों को फाइनल रिपोर्ट से हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष की राय को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगाया। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आपके मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। रिजिजू ने साफ किया कि रिपोर्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम जी मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विपक्ष ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो देश के खिलाफ ही लड़ने की बात कह चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है। हंगामे के बीच अब जेपीसी की रिपोर्ट टेबल तो कर दी गई, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए सरकार को अभी बजट सत्र के दूसरे हिस्से का इंतजार करना होगा। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के स्टार चिरंजीवी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। चिरंजीवी अपनी अपकमिंग मूवी ब्रह्मा आनंदम की रिलीज के कार्यक्रम में थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि घर में पोतियां काफी हैं, ऐसे में एक पोता चाहिए जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। चिरंजीवी के बेटी वाले बयान पर अब विवाद बढ़ गया है। यूपी की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी कहा कि उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे समाज में गलत संदेश जाए। ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण भारतीय सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी के बयान पर बवाल हो रहा है। चिरंजीवी के बेटी वाला बयान पर बवाल हो रहा है। दरअसल चिरंजीवी ने अपनी अपकमिंग मूवी ब्रह्मा आनंदम की रिलीज के कार्यक्रम में कहा था कि जब मैं घर पर होता हूं तो पोतियों से घिरा होता हूं, ऐसा लगता है मैं गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन हूं। उन्होंने कहा कि मैं घर में औरतों से घिरा रहता हूं और रामचरण से कहता हूं कि कम से कम एक बेटा तो हो जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए। ఇంట్లో ఉన్నప్పుడల్లా నాకు మా గ్రాండ్ డాటర్స్ ఉన్నట్టు ఉండదు, ఒక లేడీస్ హాస్టల్ వార్డెన్ లాగా ఉంటుంది నాకు. లేడీస్ హాస్టల్ వార్డెన్ లాగా చుట్టూ ఆడపిల్లలే, ఒక్క మగాడు. అరే చరణ్ ఈసారికంటే సరే ఇంకొక అబ్బాయిని కనరా, మన లెగసీ కంటిన్యూ అవ్వాలరా అని కోరిక.
తనకి అసలు ఈ ముద్దు ఈ అమ్మాయి అంటేనే మళ్ళీ ఇంకో అమ్మాయికి అంటేనే నా భయం. లవ్లీ కిడ్స్. साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटी वाले बयान पर अब विवाद बढ़ गया है। यूपी की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का कहना है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। सर्वप्रथम उनकी लोकप्रियता बहुत है और इस प्रकार के पितृ प्रधान स्टेटमेंट्स देना मुझे नहीं लगता कि ये समाज के लिए एक उचित उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण मैं समझती हूँ सदैव ही आपत्तिजनक कहलाएंगे। और ये जो समाज है इस समय दिशा मुझे लगता है महिलाओं की है और जिस प्रगति से वो आगे बढ़ रही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जहां भारत के जो है 33% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चिरंजीवी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। चिरंजीवी ने जो बयान दिया है वो निश्चित तौर पे संविधान के विरुद्ध है और हमारी मानवता के विरुद्ध है। मनुष्य में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों का बराबरी का अधिकार है। प्रकृति ने कोई भी द्वितीय दर्जे का किसी को हक नहीं दिया है। पुरुष को भी उतनी ताकत है जितनी कि महिला को, और वंशाक्रम को बढ़ाने में दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी का 60 और किसी का 40 नहीं होता है, सभी का 50-50 होता है। तो ये बयान बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। चिरंजीवी की फैमिली की बात करें तो उनकी पत्नी सुरेखा है, दोनों के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। रामचरण की 2 बहनें हैं, सुष्मिता और श्रीजा। चिरंजीवी की पोती का नाम क्लीन कारा कोनीडेला है। ऐसे में और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।